नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और मैं हूं नोएडा एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। और हमारे साथ मौजूद हैं सुमन चौहान जी, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट। सर, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। वर्तमान में मैं एक चैरिटेबल स्कूल बनाना चाहता हूं, जिसमें कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चे ने इसमें आपने सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ गांव देहात के, जैसे आसपास के कॉलोनियों के, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ है? मेरा उद्देश्य है जो लोग जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चों के अंदर टैलेंट होता है परंतु उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। देश का भविष्य जो ऊंचाइयों को छू सकता है, आज आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत से बच्चे चौराहों पर देखे जाते हैं, भीख मांगते हैं, पेन ले लो, गुब्बारे ले लो, ऐसे कुछ रैकेट चल रहा है, उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं अभी? देखिए, कौन क्या कर रहा है इस बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं। मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है, मैं गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं उनसे कोई फीस नहीं लूँगा। ये तो बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। काफ़ी एनजीओ भी काम करती हैं, मगर कुछ दिन करती हैं, बाकी डगमगा जाती हैं फिर। देखिए, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं इसको समाज सेवा समझकर करूँगा। जहां तक ऊपर वाले की मर्जी होती है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो आपने कोई भी सोशल साइट बनाई है कि जो बच्चे ना गरीब बच्चे हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, कैसे करें, ऐसा कुछ तो बनाया होगा आपने? मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है। आज के युग में लोग, आज के समय में लोग इतने जागरूक हैं, यदि हम कोई अच्छाई का कार्य करते हैं तो अपने आप ही लोग वहां पहुंच जाते हैं। चौहान साहब, आपने एजुकेशन कहाँ तक है और कहाँ से की है आपने, थोड़ा हमें बताएं इस बारे में। देखिए, मैं एक गांव का रहने वाला साधारण सा व्यक्ति हूं। मैंने हाई स्कूल हरियाणा से, सोनीपत से किया है, शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल, जिसके प्रिंसिपल जो हुआ करते थे वो होते थे एसके शर्मा। आजकल उनका हरियाणा में बहुत बोलबाला है। वो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऋषि कुल। उनमें उनका एक शिष्य रहा हूँ। उन्होंने मुझे सुबह हम सब स्टूडेंट्स को, हम हॉस्टल में रहते थे, सबको सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था और ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में रेस लगवाई जाती थी। जो बच्चा पीछे रह जाता था उसके डंडा पड़ते थे। अब तो टीचर डंडा मार भी नहीं सकते। उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की। मेरा एक सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने ये सपना 5th क्लास में ही सोचा था। मतलब मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था। ये मैंने ऐसा जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तभी सोचा था मैंने, और ऊपर वाले की कृपा से आज मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। मैंने BE सिविल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बाकायदा डिपार्टमेंट से परमिशन लेके की है। और नाउ आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट। मैं
शायद सरकारी नौकरी नहीं करता यदि मेरे फादर नहीं चाहते तो। अपने माता पिता का कहना मानना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। जो लोग अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, मतलब बेसिकली यदि पृथ्वी पर भगवान है तो माँ बाप ही भगवान है। तो माँ बाप का अपना कहना माना तो कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप इस मुकाम पे पहुंचे? मेरे लिए माँ बाप की गाइडलाइंस मेरे लिए अच्छी रही और मैं पेरेंट्स के तजुर्बे के वजह से समझता हूँ कि शायद मैं बिजनेस करता तो हो सकता है कि मैं इतना अच्छा इंसान शायद नहीं बन पाता या इतने अच्छे अच्छे अधिकारियों से नहीं मिल पाता, या मैं जो इस समाज में अच्छे बुरे कार्य हो रहे हैं शायद इतना नहीं जान पाता। इस सब चीज का मुझे लाभ हुआ सरकारी नौकरी करने से। जो लोग माता पिता की बात नहीं मानते हैं वो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। काफी लोग माता पिता की बात नहीं मानते हैं, देखा जाता है कई बार। उनके जब वे माता पिता बनते हैं ना तो उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। आपका ये जो बच्चों के प्रति आपने प्यार अभी आपने बताया कि मैं निःशुल्क ऐसी सेवा देना चाहता हूँ, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कभी मैं भी गरीब था। मैं समझ सकता हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी मेरे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी जी मेरा सबसे बड़ा फ्यूचर प्लानिंग तो यही है, समाज सेवा करना, जी जी लोगों की आर्थिक मदद करना। जी जी और मेरा कोई राजनीति में आने का उद्देश्य नहीं है। जी दूसरा, मेरा अपना जो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, जी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़ें और समाज सेवा करें, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाएं, अच्छे काम करें, लोगों की सेवाएं करें, समाज के काम आएं, और बस यही चाहता हूँ। अच्छा चौहान साहब, आपके परिवार में और भी यानी आपके फादर बड़े पुराने रहे होंगे, उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे पिताजी गांव के नंबरदार लोग कहते थे उनको, मगर हमारे पिताजी जो किसान थे, जी जी पहले टाइटल चला आ रहा था नंबरदार नंबरदार, तो नंबरदार कहते थे उनको लोग। शायद 2010 में एक्सपायर हो गए थे। अब कहना अच्छा नहीं लगता, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, क्योंकि माँ बाप के बारे में आपने इतना अच्छा बताया। किसान थे तो उनके दिमाग में भी ऐसी बातें होती होंगी। नहीं, मैं बेसिकली शुरू में बिजनेस करना चाहता था और हमारे पिताजी चाहते थे मैं सरकारी नौकरी करूं। अच्छा, ये आप इसके लिए आपको किसी से अनुदान की तो आवश्यकता है नहीं, जो आपने भी बताया कि मैं निःशुल्क करेंगे, इतने आप कितनी की प्लानिंग कैसी है आपकी? मतलब कितने बच्चों को मतलब शिक्षा दे सकते हैं इस तरह? देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे बेलदारी कर रहे हैं, जी उन्हें 300-400 रुपये मजदूरी मिलती है दिन की। जी उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी और उनके बच्चों को संभालने वाला कोई होता नहीं है उनके यहाँ, जी और वो मजदूरी पे चले जाते हैं, उनके बच्चे रोते रहते हैं। जी यदि हम एक ऐसा प्ले स्कूल टाइप का बना दें जिसमें वो बच्चे कार्टून वार्टून देख सकें, एलईडी हो, उन्हें खाना मिल सके वहाँ पे, जैसे बैलेंस डाइट मिल सके उनको, तो मेरे विचार से वो जो बच्चे भूखे रहते हैं, जो जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं, शायद ये अच्छा कार्य होगा। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है आप राइटअप भी अच्छा करते हैं, लिखना भी लिखते भी हैं कुछ? देखिए, जी लिखना मेरा शौक है, जी ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। जी जी लिखना मेरा शौक है। जी अभी आपने कुछ लिखा है ऐसा कुछ, मतलब जो कि कहानी टाइप में या? देखिए, मैंने सोचा है कि भविष्य में कुछ ऐसा काम करूं
जो लोग मुझे भी याद रखें। अच्छा, एक बार जानना चाहेंगे क्योंकि आज हम मेरे ख्याल से 50 प्लस हैं, आप 55 के आसपास। हाँ, आए मैं और 15 जनवरी 1966 मेरी जी, डेट ऑफ बर्थ तो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत राइटर हुए हैं, कोई राइटर के बारे में आप जाएंगी बाकी जिनकी आपको याद आती हो या शौक होता है आदमी का? देखिए, मैं एप्रिशिएट करता हूँ सबसे पहले ठाकुर अमर सिंह जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे जी हैं। जी जी मैं उनको बहुत मानता था, जी जी वो हमारे पिता समान थे, जी पर वे मुझको अपने बच्चे की तरह समझते थे। जी मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वो समाज सेवा करते हैं। भविष्य में देखिए, इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? जी सबसे बड़ी दौलत है उसका स्वास्थ्य। जी यदि इंसान का स्वास्थ्य सही नहीं होगा ना, तो उसके पास कितना भी धन दौलत हो, सब बेकार है। जी इसलिए सबसे पहले इंसान को हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत ही अच्छे, बड़े नेक दिल, साफ दिल के इंसान हैं सुमन चौहान जी। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।